इस मुजफ्फरपुर लोकसभा के लोगों में है किसी के अंदर हिम्मत आज के तारीख में कि ओवैसी साहब को बी टीम का है। अब अजय निषाद क्या है, ए टीम है, बी टीम है। क्या 10 साल भाजपा के सांसद रहे, नहीं कह सकता है मुजफ्फरपुर में कोई कि ओवैसी साहब की पार्टी जो है बी टीम है। तो क्लियर हो गया। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। जी, मुजफ्फरपुर लोकसभा से मैंने MIM पार्टी से जो है दावेदारी पेश की है। चुनाव लड़ रहा हूं मैं 15 लोकसभा मुजफ्फरपुर से। आपके आने के बाद क्या अजय निषाद को थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती है? अब पता नहीं उनकी क्या मुश्किल बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। उनकी मुश्किल कुछ बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि 2 आदमी मिलकर के लड़ रहे हैं। अगर ये जीतेंगे तो भी बीजेपी, वो जीतेंगे तो भी बीजेपी। वो तो हारने वाले हैं नहीं। दोनों तरफ बीजेपी है, एक तरफ पार्टी बीजेपी है और एक तरफ 10 साल के सांसद हैं भाजपाई। क्या वोट कटेगा क्या इस बार एनडीए का? अब पता नहीं, वो लोग दोनों मिलकर भाजपा का वोट काटेंगे। इधर सेकुलर वोट जो है वो तो MIM को पड़ेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का तो कोई कैंडिडेट है नहीं। इंडिया गठबंधन की इतनी मजबूरी हुई कि उसके किसी कार्यकर्ता में इतना दम नहीं था जो चुनाव लड़ सके। इसलिए कांग्रेस ने जो है बोरो प्लेयर को, जो 10 साल भाजपा में रहे और न जाने अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्या क्या बयानबाजी दिया उन्होंने, कहा कि जो है मुसलमानों से और जमाती से कोरोना फैल गया इस देश में, और मदरसे में जो है आतंकवाद की तालीम दी जाती है, और मदरसे से पढ़ने वाले जो है पंचर बनाने के अलावा कुछ नहीं सीखते हैं। उनको जानकारी नहीं है कि इस देश के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मदरसे से पढ़े हुए थे। राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम साहब मदरसे से पढ़े हुए थे। तो उनके पास लेक ऑफ नॉलेज है, जानकारी की कमी है, और खराब मानसिकता के कारण इस तरह का बयान दिया। क्या आपके कहने का मतलब यानी बीजेपी जिसको रिजेक्ट की उसको यानी कांग्रेस सेलेक्ट की है? अब दोनों मिले हुए हैं, रिजेक्ट किए हैं, या ऐसा हो कि जनता को इतना मजबूर कर दो कि इधर वोट दो तो भी बीजेपी को, उधर वोट दो तो भी बीजेपी को। जैसा पूर्णिया में देखा, किसी ने कहा, वहाँ कोई नेता कह रहे थे RJD के बड़े नेता कि एनडीए आना तो इंडिया, एनडीए न तो इंडिया। यहाँ भी मुजफ्फरपुर वही कर दिया कि बीजेपी आना तो भाजपाई, बीजेपी न तो भाजपाई। आपके पार्टी पर बार बार जो बीजेपी के बी टीम का आरोप लगता है, क्या फिर इस बार चुनाव आप लड़ रहे हैं? क्या ऐसे अगर बात हो तो उसके लिए क्या करेंगे? है क्या इस मुजफ्फरपुर लोकसभा के लोगों में है किसी के अंदर हिम्मत आज के तारीख में कि ओवैसी साहब को बी टीम का है? अब अजय निषाद क्या है, ए टीम है, बी टीम है? क्या 10 साल भाजपा के सांसद रहे, नहीं कह सकता है मुजफ्फरपुर में कोई कि ओवैसी साहब की पार्टी जो है बी टीम है। तो क्लियर हो गया। एक सवाल, क्या लगता है आपको कि विगत वर्षों में मुजफ्फरपुर में जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? देखिए, बड़ा बड़ा पुल बन जाता है 1-1.5 साल 2 साल में, और एक बगल में लकड़ी ढाई है मुजफ्फरपुर में जो कई जिला को जोड़ता है। हमारे सीमांचल के MIM के बड़े नेता बैठे हुए हैं। इन लोगों को पटना जाना होगा तो कम से कम 30-40 किलोमीटर का एक्स्ट्रा चक्कर काटना पड़ता है। अगर ये लकड़ी ढाई पुल बन जाता तो कितना शॉर्ट होता। लेकिन 12-13 साल से ये पुल बन रहा है और विकास का रफ्तार जो है, देखिए हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि हो सकता है कि लोकसभा चुनाव के पहले पुल चालू हो जाएगा, लेकिन नहीं। एक मुद्दा और है, जिस तरीके से औराई में आज भी विगत वर्ष में भी हम चले जाए तो काफी दिनों से या पूर्व में भी पीपा पुल की काफी समस्या हुई है। जब बाढ़ आती है तो लोगों को आवागमन में काफी समस्या होती है। क्या आने वाले वक्त में इस पे काम हो पाएगा या नहीं? देखिए, 1950 से इस देश में चुनाव हो रहा है और हर चुनाव में नेता लोगों ने बड़ा बड़ा वादा किया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क और बिजली। मेरा वो सब कुछ हवा पानी वाली बात नहीं है। मैं मुजफ्फरपुर का बेटा हूँ, ये दोनों बाहरी हैं, और मुजफ्फरपुर का बेटा हूँ। मुजफ्फरपुर के जनता की समस्या को हमसे अच्छा ये लोग नहीं समझ सकते हैं। जो समस्या होगा उसके लिए जितना भी संभव है उतना प्रयास करूंगा और उसको समाधान करूंगा। जनता के बीच क्या मुद्दा लेकर जाएंगे? जनता के बीच मुद्दा, जनता के बीच सबसे बड़ी चीज है विकास की। जो बात हो रही है विकास की, और दूसरा चीज है कि ऐसे लोगों से बचना है जनता को जो कहते हैं कि कोरोना फैल गया और ये मदरसे में आतंकवाद की तालीम दी जाती है, और जो है मदरसा से पढ़ने के बाद पंचर बनाने के अलावा कुछ नहीं सीखता है। वैसे लोगों से बचना है। एक और सवाल लेना चाहेंगे।